मैं अपने अंडकोश काट लूंगा अगर मैन सिटी हार गई रियल मैड्रिड से। तो ये कहना था सर्जियो अग्वेरो का इस मैच से पहले। देखिए, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड ना एक मॉडर्न डे चैंपियंस लीग राइवलरी बन के उभरी है पिछले कुछ सालों में। तीसरी लगातार मीटिंग है ये दोनों टीमों की पिछले 3 सीजन्स में, और अगर आप ओवरऑल देखें तो आई थिंक चौथी है पिछले 5 साल में, या पांचवी है 6 सीजन्स में, कुछ ऐसा है। बहुत फ्रीक्वेंटली मिले हैं, शायद एक सीजन नहीं हुआ था बीच में जहां पर इन दोनों टीमों की मुलाकात नहीं हुई थी। बाकी हर सीजन में पिछले 3 सीजन से तो हो ही रही है, लेकिन उससे पहले भी आई थिंक एक आध बार हुई थी। तो एक बहुत बड़ी राइवलरी बन गई है ये पिछले कुछ समय में। पिछले सीजन जब ये दोनों टीमें मिली थी तो पोटेंशियली ऐसा देखा जा रहा था कि जो ये टाई जीतेगा वो चैंपियंस लीग जीतेगा। उससे पिछले सीजन भी जब मैन सिटी ने चैंपियंस लीग जीती थी तो सेमीफाइनल में मिली थी ये दोनों टीमें, और तब भी यही नैरेटिव था कि जो ये टाई जीतेगा इंटर मिलान के अगेंस्ट जो भी खेलेगा वो इन्हीं दो टीमों से विजेता होगा चैंपियंस लीग का। और पिछले सीजन भी यही हुआ कि जो भाई ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगा वो चैंपियंस लीग जीत जाएगा, फर्क नहीं पड़ता फिर आगे कौन सी टीम्स आपको मिलेंगी। लेकिन इस सीजन ना नैरेटिव थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि एक तो फॉर्मेट चेंज हो गया इस सीजन चैंपियंस लीग का, तो सीधा राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल्स में नहीं मिली हैं दोनों टीमें आपस में। और मोर ऑफन देन नॉट आप देखते हैं कि अगर ट्रेडिशनल होता फॉर्मेट जहां पर 4 टीमें होती हैं एक ग्रुप में और दो दो टीमें आगे जाती राउंड ऑफ 16 में, तो मोर ऑफन देन नॉट आप देखते हैं कि ये दोनों टीमें अपना ग्रुप टॉप कर ली होती तो सेम पॉट में होती, तो इनका राउंड ऑफ 16 में होता नहीं मुकाबला मोस्ट प्रोबेबली। ये आगे सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में मिलते। इस मैग्नीट्यूड का ये गेम होता है। और आप कह सकते हैं कि सीजन से पहले भी अगर कोई टीम्स आपके टॉप 4, टॉप 5 या टॉप 3 फेवरेट्स में होंगी, अगर मैं आपको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देता कि सिटी कितना स्ट्रगल करेगी इस सीजन, रियल मैड्रिड के क्या इंजरीज होंगे इस सीजन, तो आप कहते हैं कि हाँ यार ये दो टीमें तो रहेंगी। रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, ऑफ कोर्स यार रियल मैड्रिड की हम बात कर रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस लीग चैंपियंस, इतने सारे टाइटल जीते हैं, 6 टाइटल जीते हैं पिछले 10 साल में। और यही मैन सिटी की बात करें तो ऑब्वियसली 4 लगातार बार प्रीमियर लीग जीतना, 2023 में ट्रेवल कंप्लीट करना, दिस इज द बेस्ट इंग्लिश टीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दो जगरनॉट्स, दो जायंट्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल अभी मॉडर्न टाइम में। लेकिन ये मैच थोड़ा सा अलग था। मैच की बात करने से पहले बात करते हैं जो चीज़ें चल रही थी मतलब इतनी ज़्यादा शिट हाउजरी चल रही थी इस मैच के अराउंड। सर्जियो अग्वेरो का जो कमेंट मैंने कहा कि जो उन्होंने कहा उस पे आएंगे अब बाद में कि वो क्या करेंगे अब जो हार गई है मैन सिटी रियल मैड्रिड से एतिहाद में। फिर उसके बाद मैच जब शुरू होता है तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो कि जो टीफो डिस्प्ले किया मैन सिटी ने, पीक शिट हाउजरी जिसको हम कहते हैं। और इनफ क्रेडिट नहीं मिलता है मैन सिटी के फैंस को। उनको डाउन प्ले किया जाता है कि यार तुम्हारे तो फैंस नहीं है, कल्चर अच्छा नहीं है, तुम्हारे स्टेडियम में वो एटमॉस्फेयर नहीं होता जो यूरोप के अलग अलग जगहों पे होता है। तो आई थिंक वहाँ पे पूरे मार्क्स दिए जाने चाहिए। आई थिंक उसमें कोई ऑफेंस लेने वाली बात नहीं थी, वो चिढ़ाने वाली चीज़ थी। और जैसा मैंने कहा कि नैरेटिव और स्टोरी लाइन्स बहुत अटैच थी इस मैच से पहले। विनीशियस का बैलन डोर ना जीतना, रॉड्री का बैलन डोर जीत जाना, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, दोनों की टीमें। फिर कार्लो एंचेलोटी से पूछा भी गया था मैच से पहले कि आप नहीं गए थे बैलन डोर अटेंड करने, रियल मैड्रिड का बैलन डोर ना अटेंड करना, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल सही डिसीजन था हमारा, और क्लियर विनर थे विनीशियस, और हम स्टैंड बाय करते अपने डिसीजन से। बॉयकॉट कर दी थी बैलन डोर सेरेमनी, इन योर फेस थ्रो करने की कोशिश कर रही है मैन सिटी के फैंस रियल मैड्रिड के कि देख ये देख बैलन डोर जो है रॉड्री को मिला। और अग्वेरो भी कह रहे हैं कि मैं अपना अंडकोश काट लूंगा, लेकिन रियल मैड्रिड उनको गलत साबित कर देती है। बैकफायर कर गया मैन सिटी के मुंह पे सब कुछ। देखिए, मैच की बात करें तो इट वॉज अ गेम डिफाइंड बाय मिस्टेक्स, आई गेस मिस्टेक्स ऑल ओवर द पिच। अब मैंने जैसा शुरू में कहा कि नैरेटिव बहुत अलग था इस मैच का। क्यों? एक तो रियल मैड्रिड के कोई भी डिफेंस में आप कह सकते हैं राउल असेंसियो के अलावा प्रॉपर सेंटर बैक नहीं था। इंजरीज पे इंजरीज डिफेंस खा गई रियल मैड्रिड का, इंजरीज मिडफील्ड खा गई मैन सिटी का। मैन सिटी जिस तरीके की लाइनअप उतार के आज आई थी फील्ड पे, 5 सेंटर बैक्स थे, स्टोन्स और बर्नार्डो सिल्वा बीच में खेल रहे थे, और ग्वार्डियोल आगे मूव कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा केजी गेम होगा जहाँ पे दोनों टीम सरकमस्पेक्ट होंगी। 1-1 या 1-0 या 1 गोल की विक्ट्री अगर किसी टीम को मिलती है, जो कि हुई भी, तो
उससे खुश होंगे वो, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं होगा। जो मैनर जिसमें जीत गई ना रियल मैड्रिड, वो काफ़ी डिमोरलाइजिंग होगा मैन सिटी के लिए, आगे उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा केजी गेम होगा और फायरवर्क्स हमको सेकंड लेग में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन गेम उसका प्रॉपर अपोजिट था मेरे ख्याल से। आई थिंक बिल्कुल भी इस गेम ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन को तो सरपास ही किया। मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा एक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा खेली। रियल मैड्रिड 15-20 मिनट बहुत अच्छा खेल रही थी, काफ़ी लीथल थी, चांसेस नहीं लिए अनलाइक रियल मैड्रिड, बिकॉज एक चैंपियंस लीग मैच में जहाँ हम देखते हैं कि रियल मैड्रिड बहुत क्लिनिकल होते हैं और जो भी हाफ चांसेस जो भी उनके पास आती हैं अपॉर्चुनिटीज़ उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और दैट इज़ वॉट रियल मैड्रिड इज़ ऑल अबाउट। और मैं यही कह रहा था कि भले ही रियल मैड्रिड बहुत अच्छी फॉर्म में आपको नहीं दिख रही है, इश्यूज उनके चल रहे हैं इंजरीज को लेके, मे बी कुछ चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं, बट ये अब हम रियल मैड्रिड टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं सीजन वाइज। अगर हम देखें तो चैंपियंस लीग नॉकआउट्स उनका डोमेन है, उनकी गुफा में अब आप घुस चुके हैं। अब आपको अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो भाई उनको हराना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड यू हैव अ मैन सिटी टीम जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है सीज़न। उनके बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, डाउन्स ज़्यादा रहे हैं, अप्स कम रहे हैं। स्क्वाड प्लानिंग, रिफ्रेश करना स्क्वाड को, वो सारी हम बातें कर चुके थे। लेकिन अब आर्सेनल से बुरी तरीके से हार जाने के बाद प्रीमियर लीग में अब समय था कि कम बैक करें। किस तरीके से आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं? अगर आप रियल मैड्रिड को हराते हैं, कि अच्छी परफॉर्मेंस भी रहती है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार, कप कॉम्पिटिशन में वी आर स्टिल देयर। प्रीमियर लीग तो देखिए मेरे ख्याल से मैन सिटी के हाथ से निकल चुकी है, तो ये कंपटीशन में आगे जाना, अच्छा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। और ये था कि भाई चलिए, स्क्वाड अभी भी डीमोटिवेटेड नहीं है, देयर इज समथिंग टू प्ले फॉर। क्योंकि एट टाइम्स लगता है मैन सिटी को देख के कि प्लेयर्स मेंटली चेकआउट कर चुके हैं। तो ये स्टोरी लाइन्स लेके, ये नैरेटिव लेके दोनों टीमें मैच में उतरी। अब मैच शुरू हुआ, जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्शन हमको देखने को मिला मैच में। इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से 5 सेंटर बैक खिलाए मैन सिटी ने। जैक ग्रिलिश बहुत सही खेल रहे थे मैन सिटी के लिए, फाउल्स कमिट करवा रहे थे रियल मैड्रिड से, और गोल भी कुछ इसी तरीके से आया। फर्स्ट 15-20 मिनट्स रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेल रही थी, चांसेस भी मिले उनको, कन्वर्ट नहीं कर पाए। नेथन आके का डिफेंसिवली अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन बॉल भी बहुत ज़्यादा गिव अवे कर रहे थे। मिडफील्ड भी बॉल बहुत ज़्यादा गिव अवे कर रही थी, डिफेंसिव लाइन भी बहुत ज़्यादा बॉल गिव अवे कर रही थी। और सरप्राइजिंग ये था कि रियल मैड्रिड उनको पनिश नहीं कर पा रही थी। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज जहां पे रियल मैड्रिड क्लिनिकल नहीं थी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए भी विक्ट्री ऑल द मोर इंप्रेसिव हो जाती है कि वन ऑफ दोज डेज में आप जीत गए मैन सिटी के होम पे आके। खैर, वहां पे फायदा उठाती है मैन सिटी। एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस ऑफ प्ले होता है, ग्वार्डियोल रिलीज करते हैं हालैंड को, हालैंड खिलाते हैं जैक ग्रिलिश को। इतने में ग्वार्डियोल रन बना के आ चुके हैं बॉक्स के अंदर। जैक ग्रिलिश शानदार एक बॉल डालते हैं उनको और प्लेट पे रख देते हैं ग्वार्डियोल हालैंड के लिए। स्कोर हो जाता है 1-0। वहां से आप देख सकते हैं कि सिटी में एक जोश आ गया, गेम स्टेट पूरा बदल गया है। अब सिटी की टेल्स आर अप और सिटी अब पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है गेम को। सडनली रियल मैड्रिड से गलतियां हो रही हैं, इंटेंसिटी बढ़ गई है, बिलीफ आ गया है, और सिटी अब आपको लग रहा है कि हाँ, मैच में वापसी कर चुके हैं। अब ये मैच प्रॉपर 50-50 होगा। लेकिन जिस तरीके से सिटी का डिफेंस गलतियां कर रहा है बार बार, चाहे वो बीच में नेथन आके हों, चाहे वो सवीनियो हो, चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा भी हो, ऑन ओकेजन्स बॉल बहुत चीपली गिव अवे कर रहे हैं। और सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, 5 डिफेंडर खिलाने के बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब ये थोड़ा सा पीछे खेलेंगे, मिड टू लो ब्लॉक में सेटल होंगे और इनवाइट करेंगे रियल मैड्रिड को, और शायद उनको काउंटर पे हिट करने की कोशिश करें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी हाई लाइन खेल रही थी सिटी, और स्ट्रक्चर वॉज ऑल ओवर द प्लेस। बहुत खराब डिफेंसिव स्ट्रक्चर था। तो एक पास निकल जा रहा था मिडफील्ड की, जैसे ही लाइन एक पास निकल रहा है और मिडफील्ड वाली लाइन ही ब्रेक हो जा रही है मैन सिटी की, और बहुत आसानी से रियल मैड्रिड ना फाइनल थर्ड में पहुंच रही थी। तो आज आप देखेंगे ना, स्टैट मुझे नहीं पता क्या था, बट बहुत सारे शॉट्स कंसीड किए हैं आई थिंक आज मैन सिटी ने। आई थिंक कम से कम 15 से 20 शॉट उन्होंने कंसीड किए होंगे। इतने शॉट्स, हो सकता है मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूँ ये नंबर, लेकिन आप देख सकते थे कि बहुत आसानी से फाइनल थर्ड में पहुंच जा रही थी रियल मैड्रिड। तो गेम को देख के लग रहा था कि इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ रियल मैड्रिड विल स्कोर। मारेगी रियल मैड्रिड, बट कौन से मिनट में मारेगी वो देखना होगा। तो वहां पर रियल मैड्रिड अपने चांसेस नहीं लेती। एक फेज ऑफ प्ले आता है जहां पर मैन सिटी डोमिनेट करती है फर्स्ट हाफ में, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड हाफ फिर से एक बहुत अच्छा चांस मिलता है एम्बापे को। इसी दौरान विनीशियस भी पोस्ट हिट कर चुके हैं। विनीशियस को एक 1-on-1 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जो आके ने सेव की थी। अकांजी इस बीच एक पोल बजा चुके हैं कॉर्नर से, उन्होंने पोस्ट हिट किया था, क्रॉस बार पे उन्होंने मार दिया था हेडर से। तो थोड़ा इवन मैच चल रहा है, 50-50 मैच चल रहा है। सिटी भी अच्छा खेल रही है, ऐसा नहीं है कि सिटी मैच में नहीं है अभी। और फिर लास्ट के 5 मिनट रियल मैड्रिड थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाती है और हाफ टाइम हो जाता है वहाँ पे, 1-0 से
ख़त्म होता है फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ की शुरुआत होती है, सिटी एकदम फ्रंट फुट पे शुरू करती है, हालैंड को एक चांस मिलता है और वहाँ पे सिटी रियल मैड्रिड लकी रहती है कि वो बॉल फिर से क्रॉस बार से लग के बाहर आ जाती है। उसके बाद इट वाज ऑल रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में। अगर आप देखें, एक जो बहुत बड़ा सेटबैक था मैन सिटी के लिए वो ये था कि जैक ग्रिलिश को इंजरी हो गई, फिर उसके बाद अकांजी को भी इंजरी हो गई, तो उनको फोर्स 2 चेंजेस करने पड़े। रिको लुइस को लाना पड़ा हाफ टाइम पे और फोर्डन को लाना पड़ा ग्रिलिश की जगह, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था मैन सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रिलिश बहुत अच्छा खेल रहे थे, गेम वो कंट्रोल कर रहे थे, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, गेम थोड़ा मैन सिटी के हाथ से जा रहा है, ग्रिलिश थोड़ा सा टेम्पो कंट्रोल कर रहे थे, प्लस बॉल को लेकर ड्राइव कर रहे थे, फाउल्स इन्वाइट कर रहे थे, तो ही वॉज प्लेइंग रियली वेल, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक उस लिहाज से एक बहुत बड़ा सेटबैक था मैन सिटी के लिए। तो 2 फोर्स चेंजेस उनको करने पड़े, 2 फोर्स सब्सटीट्यूशंस उनको करने पड़े इंजरी के चलते। अकांजी की जगह रिको लुइस आए, ग्रिलिश की जगह फोर्डन आए, और वहाँ पे मुझे लगता है कि गेम कहीं ना कहीं पलटा। खैर, एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में जो किया था रियल मैड्रिड ने, सेम उसी तरीके का कुछ रिस्पॉन्स हमें इस मैच में देखने को मिला, जहाँ पे फर्स्ट हाफ काफ़ी केजी था, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ यहाँ पे केजी नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ जिस तरीके से मैड्रिड डार्मी में भी रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छा एक इंटेंट दिखाया था, इंटेंसिटी अप की थी काफ़ी, उसी तरीके से सेकंड हाफ में भी हमको सेम चीज़ देखने को मिली। अगेन सेकंड हाफ, जो मैं कुछ बड़े मोमेंट्स की बात करना चाहता हूँ। एक तो अगेन चांसेस बन रहे थे रियल मैड्रिड के, सम हाउ दे आर नॉट एबल टू टेक दोस चांसेस, बट एक मौका मिलता है वहाँ पर, फ्री किक मिलती है रियल मैड्रिड को, डैनी सेबायोस उस फ्री किक के रिबाउंड से एक बॉल डालते हैं ऊपर, किलियन एम्बापे वहाँ पर होते हैं और कांटेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है जितना वो चाह रहे हैं, शिन से उनके बॉल लगती है और गोल में चली जाती है, 1-1 वहाँ स्कोर हो जाता है। तो ये दिख रहा था कि रियल मैड्रिड गोल मारने वाली है, लेकिन उसके बाद एक मोमेंट होता है जहां पर मुझे ऐसा लगा था कि वो पेनल्टी नहीं थी। फाउल एक तो बॉक्स के बाहर था, हो सकता है बॉक्स के अंदर हो, पैर एक आधा सेंटीमीटर मिलीमीटर फोर्डन का अंदर हो, बट स्टिल आई थॉट कि फोर्डन वॉज लुकिंग फॉर द कॉन्टैक्ट और सिबायोस नहीं फाउल करना चाह रहे थे उनको, या किया उन्होंने, पता नहीं, मतलब हो। अब देखिए, मैं वही वाली बात है कि पिछले मैच में जैसे मैंने कहा था कि पेनल्टी थी, इस मैच में मैं बोलूँगा कि वो पेनल्टी नहीं थी। गालियाँ दोनों तरफ से पड़ती हैं तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेनल्टी नहीं थी, तो अनफेयर डिसीजन था मेरे हिसाब से। बट हालैंड ने बहुत कूलली वो पेनल्टी कन्वर्ट की। आई थिंक हालैंड का एक डिसेंट गेम था ये, अगर आप देखेंगे ना, हालैंड की 1 मिनट बात करूँ तो हालैंड का ये गेम अच्छा था। 2 चांसेस मिले हालैंड को, दोनों कन्वर्ट किया, और ही वॉज इन्वॉल्व अ बिट मोर टुडे इन द गेम, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी डेंजरस पोजीशंस में वो आ रहे थे एंड ही वॉज क्रिएटिंग अ न्यूसेंस फॉर मैड्रिड्स बैकलाइन। मैड्रिड की बैकलाइन की बात करें तो राउल असेंसियो का बहुत सॉलिड गेम था। फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैकल्स करे, लास्ट डिश टैकल्स करे, जहाँ पे सिटी डोमिनेट कर रही थी जिस फेज ऑफ प्ले में। मुझे याद है केडीबी वॉज थ्रू ऑन गोल, वहाँ पे एक बहुत ही उन्होंने बेहतरीन टैकल किया था। सिमिलरली उसी तरीके का टैकल जैसे एक बार एम्बापे वॉज थ्रू ऑन गोल तो ग्वार्डियोल ने टैकल किया था, नेथन आके ने विनीशियस पे टैकल किया था। राउल असेंसियो वॉज मार्शलिंग द डिफेंस, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर डिफेंडर है तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बंदा, जिम्मेदारी पूरी उस पर आ जाती है। तो मेंडी का जैसे ओके ओके गेम था, मतलब गोइंग फॉरवर्ड तो ही आई डोंट नो व्हाट मेंडी वाज डूइंग। एक चांस बहुत अच्छा मिला था उनको फर्स्ट हाफ में, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। कामाविंगा हैड अ वेरी अंडररेटेड गेम। वेलवर्डे का बहुत सही गेम था। वेलवर्डे तो मेरे लिए बहुत कंप्लीट फुटबॉलर है, जहाँ पे भी वो खेलते हैं अच्छा ही खेलते हैं। और चुआमेनी वी वॉज डिसेंट। तो थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस जा रहा है ये रिव्यू, में फिर पीछे आ गया फर्स्ट हाफ में। लेकिन एक बार मैं मैच की बात करता हूँ, फिर मैं प्लेयर्स की इंडिविजुअली बात करूँगा। तो वहाँ पर फिर पेनल्टीज कन्वर्ट कर देते हैं हालैंड और 2-1 हो जाता है स्कोर। और यहाँ पर लग रहा था कि अब भाई सिटी ने जैसे तैसे एक विन निकाल लिए, ग्राइंड कर लिए, और क्रेडिट टू देम जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जो उन्होंने चीज़ें की, तो अच्छा रिजल्ट है उनके लिए। अब यहाँ से है ना, एक चीज़ होती है जो मैन सिटी को समराइज कर देती है पूरी तरीके से सीज़न। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैन सिटी का जो भी इशू है सीज़न, वो बहुत ज़्यादा टैक्टिकल है या बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच मेंटल। दिमाग नहीं चल रहा है प्लेयर्स का। ये आपको दिखता है लास्ट जो 2 गोल कंसीड किए हैं मैनचेस्टर सिटी ने। मेंटल जो चेकआउट है मैन सिटी का, जो कलेक्टिव हेड लॉस हो जाता है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। जो शॉट सेव किया है एडरसन ने, सेव क्या किया, खड़े रह गए। क्या उसको पैरी कर सकते थे? क्या और थोड़ा सा वो बेहतर उसको कैच करने की कोशिश कर सकते थे? क्या कॉर्नर दे देते वहाँ पे? शॉट आया सीधा, उन्होंने मतलब ब्लॉक किया, उन्होंने मूवमेंट भी नहीं किया, मतलब एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एक जगह पे।
सीधा ब्राहिम डियाज के पास जाती है रिबाउंड पे बॉल, वो गोल स्कोर कर देते हैं। ठीक है, अब लग रहा है कि भाई अब रियल मैड्रिड के पास मोमेंटम है, एंड दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट। कांट गिव देम अ स्निफ। गलतियां नहीं कर सकते आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गिव देम अ स्निफ, स्पेशली इन अ चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच। गलती हुई वहां पर मैन सिटी से, 2-2 होता है। अब ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड विनर निकाल लेगी, एंड देन अगेन ह्यूज मिस्टेक। कोवाचिच रिको लुइस के पास बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, रिको लुइस से गलती होती है, विनीशियस इज थ्रू ऑन गोल, एंड जस्ट इमेजिन अगर विनीशियस ने वो विनर मार दिया होता लास्ट मिनट में, भाई साहब क्या ही सीन्स होते हैं। बट ठीक है, विनीशियस चिप करना चाहते हैं एडरसन को, एडरसन आगे आते हैं, जूड बेलिंगम इज प्रेजेंट देयर, राइट मोमेंट, राइट प्लेस, राइट टाइम बिल्कुल। और एडिट टाइम में सेकंड हाफ के, जहाँ पे 3 मिनट का एडिट टाइम था, जो मुझे लगा था कि यार 6 या 7 मिनट तो दो, इतना अच्छा गेम है, मैं नहीं चाहता ये गेम खत्म हो। बिल्कुल एडिट टाइम के लास्ट कुछ क्षणों में जूड बेलिंगम विनर स्कोर कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट भाई साहब। एक ऐसा गेम, एक ऐसा वन ऑफ गेम जहाँ पे रियल मैड्रिड की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी यूजुअली होती है। एक ऐसा गेम जहाँ पर एक डिसीजन उनके अगेंस्ट गया, जो पेनल्टी थी मेरे ख्याल से उनके अगेंस्ट गई है, वहाँ पे वो 3-2 जीत के आ गए। तो दिस इज व्हाट दिस टीम इज ऑल अबाउट भाई। और एज अ चेल्सी फैन मैंने जब ये मैच देखा ना, मुझे लगा मैं कोई और स्पोर्ट देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब अगेन शेमलेसली चेल्सी घुसा दी है मैंने इस रिव्यू में भी, बट मैं एज अ न्यूट्रल बता रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा था। मतलब इतनी बढ़िया फुटबॉल, इतना एंटरटेनिंग गेम भाई, हैट्स ऑफ टू बोथ द टीम्स जिन्होंने ये गेम दिया। और पता है ये गेम इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि दोनों ही टीमें अंडर कुक्ड हैं, दोनों ही टीमों में बहुत सारी कमियां हैं। आप पता है अगर दो, आजकल मॉडर्न फुटबॉल पता है क्या हो गया, अगर आप दो बहुत अच्छी टीमों को अपनी फुल स्ट्रेंथ पे बढ़ा देंगे ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती रहेंगी। या तो एक 0-0 आपको देखने को मिलेगा, 1-1 देखने को मिलेगा। आप कहेंगे टैक्टिकल बैटल, ये इन्वर्ट कर गया, वो बाहर निकल गया, ये स्वीपर नंबर 6 नंबर 8 प्लस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करा के पता नहीं क्या करा दिया इसने, और बहुत ही बढ़िया था। और इनसाइड आउट फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्राइकर, और पता नहीं दम मारो दम, और पता नहीं क्या, मतलब जो भी चलता है वो चला के आपको बताते हैं कि भाई ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो वो सब कहते हैं फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल। भाई नहीं चाहिए फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल, एंटरटेनिंग मैच चाहिए। और यही था, और ये एंटरटेनिंग मैच इसलिए हुआ क्योंकि दोनों टीमों के पास ऑप्शंस नहीं थे डिफेंसिवली। रियल मैड्रिड का डिफेंस भी बहुत खराब था, मैन सिटी का तो खैर खराब था, उसके ऊपर वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी बहुत कर रहे थे, और रियल मैड्रिड ने उनको पनिश नहीं किया। दिस कुड हैव बीन अ 6-2 7-2, इतने चांस मिले थे रियल मैड्रिड को, मैं सही बता रहा हूँ। तो जो कलेक्टिव हेड लॉस है, और जिस तरीके से मैन सिटी ने गलतियां करके ये मैच गंवाया है, ये समराइज करता है उनके पूरे सीजन को। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार किया है। तो बहुत ही ज़्यादा वेल डिजर्व्ड विन फॉर रियल मैड्रिड। दो मैं कहूँगा कैंडिडेट्स जो थे मैन ऑफ द मैच के लिए, एक तो राउल असेंसियो की मैंने बात की। राउल असेंसियो जिस तरीके से एकेडमी से आए हैं रियल मैड्रिड की, होप देते हैं कि आप क्यों कहीं बाहर देख रहे हैं, या क्यों आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं, भाई चांस दीजिए उनको, ग्रूम कीजिए उनको, और एक शायद आपका होम ग्रोन टैलेंट ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाए आगे जाके। तो अच्छे साइंस हैं, एनकरेजिंग साइंस बाय राउल असेंसियो, और जो उनकी परफॉर्मेंस थी लाजवाब। लेकिन मेरे लिए पर्सनली मैन ऑफ द मैच वॉज विनीशियस जूनियर। आई थिंक लेट योर फुटबॉल, लेट योर फीट, लेट योर टैलेंट डू द टॉकिंग। हमेशा मुंह से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सोशल मीडिया पे जाके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर डिग्स लिए जा रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, आप वहाँ पे जाइए और मैच जीत लीजिए अपने टीम के लिए। और वही किया आज विनीशियस जूनियर ने। ही वॉज थ्रेटनिंग थ्रू आउट द गेम भाई, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। और बहुत बार ऐसा हो रहा था कि ही वॉज टेकिंग हिज मैन ऑन, बाय लाइन पे जाके क्रॉसेस डाल रहे थे। अनलकी रहे कि उन क्रॉस पे कोई था नहीं एट द एंड ऑफ दोज क्रॉसेस। एक उन्होंने शॉट भी बहुत अच्छा लिया था फर्स्ट हाफ में, जैसा मैंने शुरू में कहा, जो क्रॉस बार पे लग गया था। तो ही वॉज वेरी बिजी थ्रू आउट द गेम, और बहुत अच्छा उन्होंने खेला। एम्बापे हैड अ डिसेंट गेम, रॉड्रिगो वॉज रियली गुड। तो फ्रंट लाइन बहुत डायनेमिक थी। ये भी फर्क था दोनों टीमों की फ्रंट लाइन में, कि ग्रिलिश, सवीनियो और हालैंड, काफ़ी मैकेनिकल फ्रंट लाइन। यहीं पे एम्बापे, रॉड्रिगो और विनीशियस बहुत फ्लूइड, बहुत इंडिविजुअली ब्रिलियंट और स्किलफुल। एक ऐसे सेकंड में चेंज कर देंगे मैच का रुख। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मैच देखने में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और हैट्स ऑफ टू रियल मैड्रिड भाई। जैसा मैंने कहा, नॉट देयर डे इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग और जो हुआ, बट क्राई और हार्ट आउट को बिल्कुल मुंह पे ही दे मारा मैन सिटी के। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस मैनर की ये हार है ना,
दिस इज अ प्रॉपर पंच इन द टीथ फॉर मैन सिटी मेरे ख्याल से। बहुत मुश्किल होगा इससे रिकवर कर पाना, और आई डोंट थिंक सो अनलेस वन ऑफ दीज प्लेयर्स हैव अ रियली गुड गेम या कुछ मिराक्यूलस ही परफॉर्मेंस हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि रियल मैड्रिड हार रही है ये, मतलब रियल मैड्रिड माइट एम्बेरस मैन सिटी इवन फर्दर। 2 या 3 गोल के मार्जिन से जीत के बिल्कुल ही मतलब एग्रीगेट पे, मतलब ऐसा हो जाए 7-3 जीत गई एग्रीगेट पे रियल मैड्रिड, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। दैट इज़ माई प्रिडिक्शन, और यही मेरी प्रिडिक्शन थी बिफोर द फिक्सचर वॉज अनाउंसड, मतलब व्हेन द फिक्सचर वॉज अनाउंस, सॉरी, और बिफोर द गेम हैड किक्ड ऑफ मेरा यही प्रिडिक्शन था कि रियल मैड्रिड विल गो थ्रू, क्योंकि डिफेंस दोनों टीमों का खराब है, बट रियल मैड्रिड का अटैक बहुत ज़्यादा पोटेंट है और बहुत लीकी है मैन सिटी का डिफेंस। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी केविन डिब्रोयना, आई थिंक ही इज़ नॉट फिट यार, मैं सेम चीज़ बोलूँगा उनके लिए, बिकॉज आई एम अ ह्यूज केडीबी फैन, डिस्पाइट बीइंग अ चेल्सी फैन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट गाय। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गया, वॉश्ड है, फिनिश्ड है, डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, इज़ नॉट फिट यार। वो लग रहा है देख के कि मतलब ही इज़ 3-4 yards slower than the pace of the game, और ही नीड्स टू गेट फिट मेंटली एंड फिजिकली, और फिर शायद हमें उनका बेस्ट देखने को मिले। बट ये सीज़न तो आई थिंक मतलब एग्जॉस्ट हो गए हैं केविन डिब्रोयना। तो 80 मिनट तक वो फील्ड पे क्या कर रहे थे, मुझे तो यही समझ नहीं आया क्यों पेप ने इतने ज़्यादा देर से सब्सटीट्यूशंस किए, डोकू को क्यों नहीं लेके आया, कुछ सवाल है। बट हाँ, मेंटली सिटी हैव चेकड आउट, और प्लेयर्स को एक रीसेट की ज़रूरत है, जो कि नेक्स्ट सीजन डेफिनेटली होगा। बट हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बिना किसी स्टैब्लिश सेंटर बैक के जीत गए। सिर्फ एक सेंटर बैक, वो भी एक बच्चा अकेडमी का लाया हुआ, और उससे जाके मैन सिटी को हरा दिया। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या थॉट्स इस गेम के बारे में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।